देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें समझाना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं कोई एक पॉइंट लूँ, ठीक है, अगर मैं कोई एक पॉइंट लूँ, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई बताओ इस एक पॉइंट से आप कितने सर्कल्स पास करवा सकते हो, ठीक है। मैंने आपसे क्या पूछा कि इस एक रेड पॉइंट से आप कितने सर्कल्स पास करवा सकते हो, तो कितने बना सकते हो, चलो बनाते हैं। पहला सर्किल बन सकता है इस तरीके से। अब ये जो रेड वाला पॉइंट है हमारे सर्किल से पास हो रहा है पास। इसी तरीके से एक सर्किल और बना सकते हैं हम, ठीक है, वो भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है। ऐसे हम एक सर्किल और बनाते हैं, फिर एक सर्किल और बना देंगे, एक सर्किल और, ऐसे करते करते हम बहुत सारे सर्किल बना सकते हैं, राइट। तो एक पॉइंट से हम कितने सर्किल बना सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपका आंसर होगा इनफाइनाइट सर्किल्स। कितने सर्किल बना सकते हैं आप, इनफाइनाइट सर्किल्स ड्रॉ कर सकते हैं थ्रो वन पॉइंट, थ्रो वन पॉइंट। एक पॉइंट से आप बहुत सारे सर्किल बना सकते हैं, अनगिनत सर्किल बना सकते हैं, ठीक है। अगर यही चीज मैं पूछूं दो पॉइंट से कितने बना सकते हैं, अगर मैं दो पॉइंट ले लूं तो इनसे कितने सर्किल बन सकते हैं, तो कैसे बताओगे, चलो देखते हैं। सबसे पहला सर्किल ये ऐसा बनेगा, ठीक है। अब ये सर्किल दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, राइट। एक और सर्किल बना के देखते हैं, बना सकते हैं इस तरीके से भी। एक और सर्किल बनाते हैं, क्लियर है बात। इस तरीके से मैं बहुत सारे सर्किल बना सकता हूँ, ठीक है। एक सर्किल मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, एक सर्किल मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। तो यहाँ पे भी अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई बताओ दो पॉइंट से कितने सर्किल पास कर सकते हो, तो आंसर होगा आपका इनफाइनाइट। यहाँ पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल्स पास कर सकते हैं आप दो पॉइंट से। मीन्स कि दो पॉइंट अगर दिए गए हैं तो वहाँ पे आप इतने सर्किल उनसे पास करा सकते हो कि खुद आप काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। सेम सिचुएशन है वन पॉइंट और टू पॉइंट की। बट अब सवाल आता है कि अगर तीन पॉइंट हो, अगर तीन पॉइंट हो तो कितने सर्किल बनेंगे, तो अब उसको देखते हैं। चलो मैंने क्या करा, अब तीन पॉइंट वाली सिचुएशन आ गई, चलो तीन पॉइंट ले लेते हैं। कोई से भी तीन पॉइंट ले लिया हमने। अब इन तीन पॉइंट से हम कितने सर्किल पास कराते हैं, चलो बना के देखते हैं। सबसे पहला सर्किल, ठीक है, तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, तीनों पॉइंट से पास हो रहा है। बट अगर मैं अब एक और सर्किल बनाने की कोशिश करूं, एक और सर्किल बनाने की कोशिश करूं, तो ये जो सर्किल है ना, ये दो से तो पास हो जाएगा, बट एक पॉइंट रह ही जाएगा, हमेशा रह जाएगा। बात समझ में आ गई। तो जब भी कभी तीन पॉइंट दिए जाते हैं और उनसे केवल आप एक ही सर्किल पास करा सकते हैं, राइट। कभी भी आप तीन पॉइंट से एक से ज़्यादा सर्किल पास कराने की कोशिश करोगे तो वो दूसरा वाला जो सर्किल है ना, वो पहले वाले सर्किल के ही ऊपर बनेगा। बात समझ में आ गई। चलो एक और बना के देखते हैं। देखो पिंक वाला जो सर्किल बना है ये भी दो पॉइंट से ही पास हो सकता है, तीसरे वाले से कोशिश करोगे तो नहीं बनेगा। अब बना के देख लेना। बात समझ में आ रही है। चलो एक और बना के देखते हैं। तो इतने सारे मैंने सर्किल बना दिए, ये सभी सर्किल केवल दो दो पॉइंट से पास हो रहे हैं, तीनों पॉइंट से पास केवल एक ही सर्किल हो सकता है। समझ में आ गई बात। तो क्या पता चला, आज एक नई बात पता चल गई आपको। एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल्स, दो पॉइंट से भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल, और अगर तीन पॉइंट की बात करें तो तीन पॉइंट से केवल एक सर्किल। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे ओनली, ओनली वन सर्किल, केवल एक सर्किल ही पास हो सकता है। इसको अच्छे से याद रखना, तीन पॉइंट से केवल एक सर्किल पास होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक शब्द यूज हुआ है नॉन कोलिनियर। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है नॉन कोलिनियर, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोलिनियर की। कोलिनियर क्या होते हैं भाई, देखो कोलिनियर पॉइंट्स किन्हें बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स ये किन्हें बोलते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि किसी लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपका जवाब होगा कि सर एक लाइन को बनाने के लिए कम से कम दो पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है हमको, राइट। किसी भी एक लाइन को बनाने के लिए आपको कम से कम दो पॉइंट्स की तो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं एक तीसरा पॉइंट लूँ और वो इसी लाइन पर आ जाए, अगर मैं एक तीसरा पॉइंट लूँ और वो इसी लाइन के ऊपर आ जाए, ए बी और सी, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ जाएं तो उन तीनों को क्या बोलोगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलोगे। क्या मतलब है इसका,
कि जब कभी 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक सिंगल लाइन पर आ जाएं, तो फिर वो सारे के सारे पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। सिंपल है। अब यहाँ पे नॉन कोलिनियर लिखा है। नॉन कोलिनियर का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन पर ना आए। ठीक है, तो थ्योरम पढ़ लेते हैं। कह रहा है देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल, केवल एक और केवल एक ही सर्किल पास हो सकता है 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट से। मतलब अगर तुमको कोई 3 पॉइंट मैं दे दूं जो कि नॉन कोलिनियर होने चाहिए, मीन्स कभी भी एक लाइन पर ना आए, तो वो उन तीनों पॉइंट से मैं एक सर्किल ही पास कर सकता हूँ। एक से ज़्यादा सर्किल पास करने की कोशिश करूँगा तो वो नहीं बनेगा, जैसा कि हमने इस वाले केस में देखा था। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप कभी 3 पॉइंट लो और तीनों एक ही लाइन पर अगर आ रहे हैं, ठीक है, और कोशिश करना, ठीक है, एक कंपास ले लेना और स्केल से 3 पॉइंट ड्रॉ करना एक लाइन पर, और कोशिश करना कि एक सर्किल तीनों से पास हो जाए। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। देखो, अगर बनाने की भी कोशिश करोगे, देखो एक सर्किल ऐसे पास कर सकते हो, देखो, तो ए और बी से तो ये पास हो गया, बट सी रह गया। ठीक है, बी और सी से पास कराने की कोशिश करोगे तो ए रह जाएगा। ए और सी से पास कराने की कोशिश करोगे तो हमारा बी रह जाएगा। समझ में आ रही बात? तो कभी भी तीनों पॉइंट से एक सर्किल पास नहीं होता अगर वो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो। बट अगर नॉन कोलिनियर हैं, एक लाइन पर नहीं आ रहे हैं, तो वो एक सर्किल ही पास हो सकता है। ठीक है, अच्छी थ्योरम थी, समझ में आ गई होगी।